हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीसी मैथन। ये लक्ष्य बैच है। एपीजीपी का 5वां क्लास चल रहा है और लक्ष्य बैच के 9वां क्लास 9th क्लास चल रहा है, क्लास नंबर 9 फॉर द आरआरसी ग्रुप डी। ये डिटेल्स में क्लासेस होता है। यहाँ पे थ्योरी होगा पहले, उसके बाद क्वेश्चंस होता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथ में ही दिया जाता है। ठीक है, जीपी के कारण ये एपी का पहले हो चुका है, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो चुका है। जीपी में हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे 2-3 क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखने के लिए। तो इस क्लास में क्या होगा सर जीपी का जितना सारा फार्मूलाज आता है वो कैसे आता है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही समझ जाएंगे फिर जाके एग्जाम में हमें फार्मूला रटने का, याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओरिजिनली हमें याद आ जाएगा कि किस तरीके से करना पड़ेगा। इससे आपका प्रॉफिट क्या क्या हो जाएगा सर? इससे आपका प्रॉफिट हो जाएगा जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन में सीरीज में आपको मिसिंग होता है, कुछ कुछ नहीं दिखता है, कुछ दिखता है, तो जो नहीं दिखता है वो आपको जल्द से जल्द दिख जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ये एसएससी मैथन का सोशल साइट्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये 3 सोशल साइट्स दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको धीरे धीरे करके कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला करने की कोशिश कर लेते हैं। एक जीपी सीरीज होता है जिसे लिखा जाता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर n-1। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। जहाँ पे पहला टर्म होता है ए, एक होता है, और कॉमन रेशियो कहा जाता है। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म हम लोग करेंगे तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा, इसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, nth टर्म को क्या मिलता है सर? ए आर टू द पावर n-1। ये फार्मूला जान लेते हैं पहले, फिर जाके देखेंगे कि किस तरीके से ये फार्मूला सारे आते हैं। सम ऑफ जीपी क्या होता है? ए इंटू एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। जहाँ पे r ग्रेटर देन 1 होता है, r लेस देन होता है तो ए इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। इन्फिनिटिव सीरीज के लिए अगर इनफाइनाइट प्रोग्रेशन दिया हुआ है तब होता है a अपॉन 1 - r। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया खत्म कहानी। तो चलिए इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग। देखो लिखा हुआ है द फिगर मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर एंड द एरिया दस मेड बाय द स्क्वायर इज हाफ द एक्चुअल एरिया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीपी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसा नहीं सोचते, नॉर्मली चल जाते हैं। क्यू ट्रायंगल का जैसे नॉर्मल सोचो, ट्रायंगल का मिड पॉइंट जोड़ा जाए तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल होता है इसका एरिया और बाकी सब का एरिया का 1/4 क्यू होता है। टोटल ट्रायंगल का 1/4 क्यू होता है। ये भी एक जीपी सीरीज का ही प्रूफ है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन या फिर पहला थ्योरम कैसे आता है। पहला क्वेश्चन है, पहला थ्योरम कैसे आता है। एक जीपी सीरीज जब भी बनाया जाता है तो हमें पहला टर्म क्या होता है सर? ए पकड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है दूसरा टर्म, उसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन। जीपी मतलब सर वहाँ से गुना किया जा रहा है। ठीक है, तो ए आर होता है। दूसरे टर्म इसके साथ वही टर्म मल्टीप्लाई होता है, फिर से ए आर स्क्वायर होता है। फिर चौथा टर्म ए आर टू द पावर 3 होता है, ए आर क्यूब होता है। पांचवा टर्म ए आर टू द पावर 4 होता है। ध्यान से सुनिए, पांचवा टर्म ए आर टू द पावर 4, छठे टर्म ए आर टू द पावर 5। तो सोचो पहला टर्म क्या हो गया? ए इंटू आर टू द पावर 1 - 1 हो गया, ये T1 टर्म 1 हो गया। टर्म 2 क्या हो गया सर? टर्म 2 हो गया ए इंटू आर टू द पावर 2 - 1। टर्म 3 कैसे हो गया सर? ए इंटू आर टू द पावर 3 - 1। अब टर्म 4 क्या हो जाएगा सर? ए इंटू आर टू द पावर 4 - 1। ऐसा करते करते टर्म n क्या हो जाएगा सर? a इंटू आर टू द पावर n-1। तो जैसे बोला जाता है कि nth टर्म क्या होता है सर tn इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर? हम लोग nth टर्म ढूंढते हैं ना, तो tn इक्वल्स टू nth टर्म मतलब tn इक्वल्स टू a आर टू द पावर n-1 होता है, a आर टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, आपको तो पता ही है ये nth टर्म होता है। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया आशा करते हैं। जहां पे r क्या होता है? r इक्वल्स टू कॉमन रेशियो CR। ठीक है, r को लिख सकते हैं कॉमन रेशियो। तो nth टर्म तो हमें मिल गया। अब क्या देखते हैं अभी क्या सीखते हैं, सम सीखेंगे। अच्छा एक चीज देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है आपको 2, 6, 18, 54 ऐसा सीरीज दिया हुआ है। फाइंड 10th टर्म निकालने के लिए बोला गया। तो 2 क्या है सर? पहला टर्म a बराबर 2 आ गया, और यहाँ पे कितना है सर? 6, 2 × 6, 6 × 18, 18 × 3 54। तो रेशियो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा सर? 6/2 मतलब 3। सेकेंड टर्म अपॉन 2 फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन रेशियो आ गया। अब हमें क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म क्या हो जाएगा सर? T10 इक्वल्स टू ए आर टू द पावर 10-1 मतलब a आ गया 2 इंटू आर मतलब 3 टू द पावर 10-1 मतलब 3 टू द पावर 9। तो 2 इंटू 3 टू द पावर 9 आ जाएगा 10th टर्म। ठीक है, इसको गुना कर लेना आप, कितना मिलता है। चलिए देख लेते हैं और एक क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं।
जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हें जीपी सीरीज थर्ड एंड सेवन्थ टर्म दिया हुआ है 4 and 64, फाइंड द सीरीज फोर्थ टर्म को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, थर्ड टर्म मतलब T3 इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर 3 - 1 मतलब आर स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है, एंड T7 क्या दिया हुआ है, T7 a इंटू आर टू दी पावर 6 बराबर कितना 64 दिया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1/r⁴ बराबर 1/4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौके 24, 16, तो 2⁴ तो 1/2⁴। रेशियो कॉमन रेशियो आर के वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब आर के वैल्यू 2 आ गया मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा a इंटू आर के वैल्यू 2 मतलब सर 4 a इंटू 2 स्क्वायर बराबर 4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा सर फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक आ गया। अगर फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है सर, एक चीज़ देखो यहाँ पे ना हम लोग गलत कर रहे थे, क्या r⁴ बराबर 2⁴ अगर हुआ तो r के वैल्यू +-2 हो सकता है, दोनों ही वैल्यू हो सकता है, एक तो +2 हो सकता है, दूसरा -2 हो सकता है। तो r के वैल्यू -2 आया अगर, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा सर -1 आ जाएगा, तो सीरीज अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक -2 होगा, एक -1 होगा। ठीक है, समझ लेते हैं। अब देखो क्या बोला गया, फोर्थ टर्म निकालना है। तो पहला वाला टर्म अगर 2 होता है तो r अगर 2 होता है तो a बराबर कितना होता है 1 होता है, तो ar⁴ निकालना है। ठीक है, फोर्थ टर्म मतलब ar⁴, तो a का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 2 2 क्यूब मतलब 2 2 4 2 8, तो 8 आ गया। अब r के वैल्यू जब -2 आएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा सर -1 आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सर -1 इंटू -2⁴ दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू -2, ऐसा करते करते गुना करेंगे तो सर सीरीज क्या हो जाएगा सर। अच्छा यहाँ पे गलत कर दिए, देखो -2 अगर बिठाएंगे तो a का वैल्यू सर +1 आएगा हर बार, यहाँ पे गलत हो गया। देखो a इंटू 2 स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर ar² दैट इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से क्या आता है सर a का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1 ही आ रहा है, हर बार दोनों ही में पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से a का वैल्यू पॉजिटिव बिठाते हैं, तो a का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से सर a का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 2 2 8, तो -8 आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ सकता है कि +-8 एक दिया होगा और एक आएगा खाली -8, एक आएगा +8, आप मार्क करके आ जाओगे +8, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा सीख लो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या सीख सकते हैं। हमें एक जीपी सीरीज का अगर साम निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा सर, nth टर्म क्या होता है जीपी सीरीज का ar⁴n-1। ठीक है, तो Sn सम ऑफ n सीरीज मतलब nth टर्म तक कितना साम हो जाएगा a प्लस ar प्लस ar², ऐसा करते करते डॉट 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 ar⁴n-1। ठीक है, लिख लिए। अब देखो सर Sn के साथ हम लोग n r का गुना कर देते हैं, तो Sn इंटू r क्या हो जाएगा ar, फिर आ जाएगा प्लस ar², फिर आ जाएगा ar³, फिर डॉट 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 ar⁴n आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं Sn से Sn r को घटाने की कोशिश करते हैं, Sn इंटू r को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा सर माइनस कर देते तो a माइनस ar⁴n आ रहा है, तो यहाँ से Sn कॉमन ले लेते तो 1 - r, यहाँ से a कॉमन ले लेते तो 1 - r⁴n। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा Sn बराबर a इंटू 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ठीक है, जब r के वैल्यू ये 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये थ्योरम आता है। अब इसको क्या कर सकते हैं सर, माइनस गुना कर दे, तो a इंटू r⁴n-1 अपॉन r-1, दोनों ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दिए। ये दोनों ही हो सकता है, कब हो सकता है जब सीरीज में r के वैल्यू सपोज 1/2 आ रहा है, r के वैल्यू 1/4 आ रहा है, तो कौन सा वाला सीरीज हो जाएगा, ये वाला सीरीज हो जाएगा साम के फॉर्मूला। r के वैल्यू अगर 2 4 6 ऐसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा सर, ये वाला सीरीज हो जाएगा। जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, एक सीरीज दिया हुआ था 2 4 6, अच्छा 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसा करते करते जा रहे हैं और बोल दिया कि 1059 ऐसा वाला टर्म निकालो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहोगे, फिर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिस हो जाएगा या फिर मैथ का ही क्वेश्चन आपको मिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सोचो कि ऐसा मत किया करो। देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन, इसके साम निकालने का क्या होता है। देखो आपके पास जो क्वेश्चन आया है ये दोनों क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है फाइंड द सम 3 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसा करते करते जा रहा है, और दूसरा दिया हुआ है देखो 1 1/4 1/16, ऐसा करते करते एक सीरीज दिया हुआ है। तो इसका सम निकालना है अप टू 8 टर्म्स। क्या हो जाएगा सर, a इंटू r⁻³ 8 कितना टर्म के लिए निकालना है 8 वाले टर्म, तो 8 - 1 अपॉन r-1 मतलब -3 - 1, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है 3/-4 3⁸ 3⁸ -1, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी जो वैल्यू आएगा वो दिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a इंटू
1 माइनस 1/4 होल टू द पावर 10 r अपॉन 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, ऊपर 4/3 इंटू 1 माइनस 1/4 होल टू द पावर 10। ठीक है, सॉल्व हो गया। ये आ गया था आपका कॉन्सेप्ट, क्यों कब कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर नॉर्मली जियोमेट्रिक मीन की तरफ हम लोग चलते हैं। जियोमेट्रिक मीन पढ़ने से पहले एक सोचते हैं कि अगर 2, 4, 8 ऐसा एक जियोमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है, जीपी सीरीज दिया हुआ है, तो हम लोग को 4 को क्या बोल सकते हैं सर, 4 को बोल सकते हैं जियोमेट्रिक मीन। तो इसी दौरान ए और बी के बीच में अगर कोई टर्म है एक्स जो कि जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स अपॉन ए, या फिर ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी, ये तो बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आता है, तो एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। तो यहाँ से जियोमेट्रिक मीन जीएम क्या मिल जाएगा हमें सर, जीएम बराबर एक्स इक्वल्स टू रूट अपन ए बी। ये होता है जीएम का फॉर्मूला। ये प्लस माइनस आएगा, हाँ सर प्लस माइनस आता है। तो अगर आपको जीएम निकालना पड़ा, अगर आपको जीएम निकालना पड़ा, जैसे आपको सपोज एक टर्म दे दिया गया कि सीरीज का जीएम निकालो, जैसे 16 और 9 का जीएम निकालो, तो ये जीएम क्या हो जाएगा, एक्स बराबर रूट अंडर 16 प्लस 9, 16 इंटू 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 3 12, 12 इज द करेक्ट आंसर, एक्स इक्वल्स टू। तो ये होता है जियोमेट्रिक मीन। अब चलते थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इस जीपी सीरीज को यहीं पे खत्म कर देंगे, क्योंकि जीपी सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ, इन ए जीपी सीरीज सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 9 टाइम्स द फर्स्ट 3 टर्म्स। मतलब क्या दिया हुआ है, 6 टर्म का सम, मतलब ए आर टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 इंटू ए आर टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा आर माइनस 1 और ये ए कट गया। तो यहाँ से आर टू द पावर 3 माइनस 1 बराबर क्या मिल जाएगा सर, आर टू द पावर 3 प्लस 1। आर टू द पावर 6 माइनस 1 को लिख सकते हैं आर टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1 बराबर आर टू द पावर 3 माइनस 1 9 इंटू, तो ये कट गया। तो आर टू द पावर 3 प्लस 1 बराबर 9, आर क्यूब इक्वल्स टू क्या मिल गया 8, आर बराबर 2 आ गया, प्लस माइनस 2 या प्लस 2 ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या निकालना है था, ये कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा सर, ये कॉमन रेशियो निकालना था, सी आर बराबर 2 आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आप पहले भी पढ़ चुके थे। सम ऑफ एन सीरीज का सम क्या होता है, एस इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और फर्स्ट सम ऑफ क्यूब का क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या होता है एन स्क्वायर हो जाता है। एंड एन इवन नेचुरल नंबर ये क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये एसएससी मैथन का सोशल साइट्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, आप अपने डाउट एग्ज़ाम पोर्टल एसएससी मैथन @gmail.com में आप भेज सकते हो। वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के तरह। ठीक है सर, इसी चैनल में एसएससी मैथन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।